आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, मासिक धर्म, मतलब बहुत सारे अलग अलग नामों से जाने वाले सैनिटरी पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप या फिर टेम्पॉन्स में से क्या है फीमेल्स के लिए सबसे बेहतर। इसको बस सिंपल तरीके से आपको यहाँ से निकालना है। पैड को कहीं पर भी इंसर्ट नहीं करना होता। टेम्पॉन जो है देखिए कुछ इस तरह से होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ना तो यूज किया जाता है, ना ही हम टेम्पॉन से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। इसको लगाने में असहजता हो सकती है, साथ ही अगर इसको बहुत देर तक लगाकर रखा तो ये एक डिजीज भी कॉज कर सकता है। मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है भाई, मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा चलने वाला मेंस्ट्रुअल कप। चलिए देख लेते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल कप होता कैसा है। मेंस्ट्रुअल कप जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इस कप को भी बॉडी के अंदर ही इंसर्ट किया जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आज फिर से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है हर लड़के के लिए जानना, हर उस फीमेल के लिए जानना जिसके लिए पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं कहूं तो लड़कों के लिए भी जरूरी है। देखिए आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी मम्मी, सब हमारी लाइफ में ऐसी फीमेल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, मासिक धर्म, मतलब बहुत सारे अलग अलग नामों से जाने वाले एक ऐसे ही साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक 28 से 29 दिनों तक का साइकिल जो हर फीमेल की लाइफ में 12 से 13 वर्ष की आयु पर स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की आयु पर जाकर बंद होता है। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर मैं कहूं स्टार्टिंग वाला फेज, जिसमें उनका जो है एंडोमेटीरियम की ब्रेकडाउन होने से जो ब्लीडिंग वाला फेज होता है, यानी कि जिसमें वेजाइना से जो है कंटिन्यूअसली ब्लड बाहर आता है, वो वाला फेज कहलाता है पीरियड्स। तो पीरियड्स में जो है कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है सारी ही फीमेल्स के लिए, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो जी हां, जानिए आज के सेशन में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आखिर सैनिटरी पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप या फिर टेम्पॉन्स में से क्या है फीमेल्स के लिए सबसे बेहतर। चलिए आज हम इन्हीं का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस पर बात करने वाले हैं, या फिर फीमेल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहती है, तो इस सब पर बात करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पीरियड्स के टाइम पर फीमेल के पास आखिर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है सैनिटरी पैड का, दूसरा ऑप्शन होता है टेम्पॉन्स का और मेंस्ट्रुअल कप का। पर लेकिन इसमें से क्या वो यूज कर सकती है और क्या जो है उसके लिए बेहतर है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सैनिटरी पैड का, तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं तो जो सैनिटरी पैड है, सैनिटरी पैड को यूज करना मतलब बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आप देखेंगे, इसको बस सिंपल तरीके से आपको यहां से निकालना है और इसको इसके बाद जो है लड़कियां, फीमेल आसानी से यूज कर सकती हैं। तो इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, इसीलिए सारी की सारी फीमेल्स इसके साथ बहुत कंफर्टेबल होती है। क्योंकि पहली बात तो पैड को कहीं पर भी इंसर्ट नहीं करना होता, तो इसी वजह से पैड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात, जो सैनिटरी पैड होते हैं वो फीमेल्स को बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, पर लेकिन क्या पैड को यूज करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर अपने पीरियड्स के दौरान जो फीमेल पैड को यूज कर रही है उसके दौरान क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर क्या क्या चीजें जो एक फीमेल या गर्ल फील करती है। तो अगर बहुत लंबे समय तक उसने किसी भी पैड को यूज किया है तो पैड को कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से रेसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं पैड की, तो यहां पर सबसे पहले आप इस पर देखेंगे एक तरह का सिंथेटिक प्लास्टिक होता है इसमें ऊपर की तरफ, फिर इसके बाद इस पर एब्जॉर्बेंट होता है, और जब ये सिंथेटिक प्लास्टिक उस फीमेल का स्किन के कांटेक्ट में आता है तो जिसकी वजह से ये रेसेस कॉज कर सकता है। साथ में आपने देखा होगा कि जो सैनिटरी पैड होते हैं उसमें थोड़ी बहुत खुशबू भी आती है ना, और वो खुशबू आती है किसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो है परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। और अगर वो चीजें यूज की जाती हैं तो वो उस टाइम तो हमें ठीक लगता है कि चलिए अच्छा है, खुशबू आ रही है, पर कई बार वो बहुत ही इरिटेबल हो सकता है। और
दूसरी बात क्या है कि पैड को हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना बहुत जरूरी है। और इस बात को क्लियरली हमारी एनसीईआरटी भी मेंशन करती है कि पैड को हर 4 से 6 घंटे में हम चेंज करें, क्योंकि नहीं तो क्या हो सकता है, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर क्या है, इसमें जो परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं ये एलर्जी और स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो बेटा पैड, क्योंकि आप खुद सोचिए, है ना, मान लीजिए कोई एक नॉर्मल फीमेल की बात करें तो 1 महीने में कम से कम 5 दिन वो पैड कंटिन्यूअसली यूज करेगी और उसको हर 6 घंटे में उसको चेंज करना है। तो सोचो कितने सारे पैड जो है एक फीमेल अपने सिर्फ सिंगल जो ब्लीडिंग वाला फेज होता है उसमें कितने सारे पैड यूज करेंगी, और सारे के सारे पैड यूज एंड थ्रो होते हैं, है ना, यूज किया और फेंक दिया। तो इसी वजह से वो एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, है ना। एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, धीरे 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 वो इकट्ठा होता जा रहा है। साथ में अगर मैं बात करूं तो पैड जो है थोड़े महंगे भी पड़ते हैं, क्योंकि हर महीने आपने देखा होगा, अब वो डिपेंड करता है पैड के ब्रांड के ऊपर, तो आपका 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए तक का खर्च भी हो सकता है कि आप किस तरह के पैड जो है यूज कर रहे हैं। और एक फीमेल कितनी बार उसकी लाइफ में ये वाला फेज आता है, तो आप सोचिए कि पूरे जीवन काल में एक सिंगल फीमेल हजारों पैड इस्तेमाल करती है, और वो सब कहां गए भाई, एनवायरमेंट में यूज किया और फेंक दिया। तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन ये बढ़ा रहा है। इसके बाद चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टेम्पोन के बारे में। भाई टेम्पोन क्या होता है, देखिए ये है टेम्पोन। तो टेम्पोन के बारे में जब हमने बात की, भाई बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, तो इसीलिए बहुत कम लोग ही टेम्पोन के बारे में अवेयर हैं। पहली बात तो टेम्पोन को जो है शरीर के अंदर लगाया जाता है, जिसकी वजह से लीकेज जो है कम होता है ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर सैनिटरी पैड जो लोग यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि लीकेज का चांस रहता है। साथ में पैड जो है मूवेबल भी होता है थोड़ा बहुत, है ना, तो जिसकी वजह से और ज्यादा स्टेन का डर होता है। तो यहां पर वो सारे डर थोड़े से कम हो जाते हैं। साथ में ऐसी लड़कियां जो तैराकी करती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं, है ना, तो उस टाइम पर भी क्योंकि पैड को खिसकने का थोड़ा डर होता है, तो जिसकी वजह से स्टेन का भी डर होता है, तो वहां पर टेम्पोन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो लोग तैराकी कर रहे हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, है ना, जो लोग खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। दूसरी बात है ना, कपड़े पर निशान या फिर बदबू की संभावना भी इसमें कम होती है ना, क्योंकि अगर इसको अंदर लगाया है ना, लीकेज कम होगा, स्टेन भी कम होगा, तो इस तरह से ये बेहतर है। लेकिन अब हर चीज का जितना फायदा होता है उतना ही उसका कोई ना कोई नुकसान भी होता है। अगर हम यहां पर नुकसान की बात करें तो नुकसान क्या है कि इसको क्योंकि बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ना, तो अगर इसको सही तरीके से नहीं इंसर्ट किया गया, नहीं लगाया गया, तो ये क्या कर सकता है, दर्द कोज कर सकता है, इसको लगाने में असहजता हो सकती है। साथ ही अगर इसको बहुत देर तक लगाकर रखा तो ये एक डिजीज भी कोज कर सकता है। कौन सी डिजीज, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसे डिजीज को कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा इसको भी क्या है, कुछ टाइम के बाद चेंज करना होता है ना। और शुरुआत में क्योंकि बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है ना, तो बॉडी के अंदर इंसर्ट करने में भी बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होती है ना, उनको नहीं आता है, तो उनको भाई कैसे इंसर्ट करना है, कैसे लगाना है, तो उसको लगाने में भी जो है उनको समय देना पड़ता है ना, सीखना पड़ता है कि भाई किस तरह से इसको लगाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी टेम्पोन की, तो टेम्पोन भी क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं। तो यूज एंड थ्रो होते हैं तो बार बार खरीदना पड़ेगा, बार बार खरीदना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 200 से 500 रुपए प्रति महीना। मतलब ये भी अपना कहीं ना कहीं ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का आप जो है खरीद रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनली मेंस्ट्रुअल कप की, कि आखिर मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। भाई मैं कहूं तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा चलने वाला मेंस्ट्रुअल कप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुअल कप होता कैसा है। भाई देखो, जब मैंने बोला है कप, कप मींस कप के आकार का ही होगा। मेंस्ट्रुअल कप जो है कुछ
इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और इस कप को भी बॉडी के अंदर ही इंसर्ट किया जाता है। और मेंस्ट्रुअल कप को भी बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा सा डरते हैं अभी यूज करने में, क्योंकि बॉडी के अंदर जिस चीज को इंसर्ट करना है उसके लिए डर तो होगा ही। बात करते हैं ये किससे बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है, पर सबसे ज्यादा सुरक्षित ये है, हाइजीनिक ये है, ठीक है। अच्छा, जो लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप को यूज करती हैं उनको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हमने कप को यूज किया और कहीं भी रख दिया। आप जानते हैं हमारे हाथों पर और हर जगह ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जर्म्स इसके कांटेक्ट में आएंगे, इसकी सरफेस पर आएंगे और वो हमारे, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है तो हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम मेंस्ट्रुअल कप को यूज करें तो बहुत ही केयरफुली यूज करना है और हर पीरियड्स के बाद इसको वॉश भी करना है ना। वॉश यानी कि अच्छे से करना है, स्टेरिलाइज्ड इसको करना है ना। सबसे ज्यादा वैसे फायदा कहूं तो इसी का ही है, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल कप को एक बार यूज किया तो 8 से 10 घंटे तक हम इसको पहन सकते हैं, इसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है। साथ में एक ही मेंस्ट्रुअल कप 5 से 10 साल चलता है। सोचिए, जहां पर हम जो सैनिटरी पैड हैं है ना, उनको हर महीने खरीदने जाते हैं, भाई वहीं पर एक मेंस्ट्रुअल कप 5 से 10 साल तक चलता है। साथ में आपने पीरियड्स के दौरान कभी कभी ये भी फील किया होगा कि एक अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है ना, जब हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो। लेकिन जब हम कप यूज करते हैं तो इस तरह के कोई रैशेज या बदबू भी इसमें नहीं आती है, ठीक है। और सबसे मैं कहूं तो सस्ता भी है और ये इको फ्रेंडली भी है। सस्ता क्यों कहा मैंने इसको? सस्ता मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं है ना, तो भाई इतने एक बार खरीदा और सालों साल चल रहा है, कोई चीज 5 साल चल रही है, 10 साल चल रही है, तो सस्ता तो है ही। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये आती है कि इसको लगाने में ना थोड़ा सा लड़कियां डरती हैं, तो वो लगाना सीखना जो है थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा, क्योंकि इसको अंदर फिट करना होता है तो उस टाइम कई बार जो है झिझक महसूस होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कहा है कि इसको यूज करते टाइम साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत 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 ही जरूरी होता है ना। सही से स्टेरिलाइज्ड अगर आपने नहीं किया तो इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो जर्म्स वगैरह हमारे अंदर जा सकते हैं। खर्च की बात मैंने आपको बताया है ना, 300 से 800 रुपए का खर्च, एक बार खरीदा और कई सालों तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो जो है आपको यहां पर तीनों चीज, यानी कि भाई आपका जो है सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पून्स, मैंने तो आपको सभी के बारे में बताया है ना। अब ये आप देखिए कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है, और आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा सस्ता, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला जो है मेंस्ट्रुअल कप है, लेकिन फिर भी ये हर फीमेल के अपने कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है ना। वैसे तो ये वीडियो पूरी तरह से लड़कियों के लिए है, पर लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लड़के तो जरूर देख रहे होंगे, तो इसमें जितने भी लड़के देख रहे हैं अगर वो भी चाहते हैं कि भाई उनकी सिस्टर, उनकी जो है मम्मी, उनकी वाइफ, सब लोग सेफ रहे, तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें है ना। और आपको लगेगा अपनी सिस्टर को मैं कैसे शेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये कोई टैबू नहीं है ना। पीरियड्स पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। जहां हम एक और पैडमैन जैसी मूवी देख रहे हैं है ना, तो क्या हम अपनी बहन, अपनी मां, अपनी बीवी को ये चीजें शेयर नहीं कर सकते कि क्या चीज उनके लिए सही है और क्या गलत? ठीक है, खैर आपको ये वाला सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसा ही एक और किसी बेहतरीन सेशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।